हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक, फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन की तीनों टाइप, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्मोलाइसिस, देन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactants combine to form a single new product, this type of reaction is known as combination reaction. इसे कैसे समझते हैं हम? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, समझिए इसे। ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, इन दोनों ने मिलकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। इस तरह की रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन हो गया। अगर इसकी एक एक्चुअल एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए हमारी क्विक लाइम की रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारे पास में क्विक लाइम, ये होता है हमारे पास में वाटर, इसे बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। ये इनके नाम है। केमिकल नेम की बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास में वाटर है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास में। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे साथ हीट भी रिलीज होती है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हीट भी रिलीज होती है। तो यहां से हमें दूसरी रिएक्शन पता चल जाती है हमारी, कि जब किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट वाली साइड में प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है या फिर फॉर्म होती है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जब हमारे पास में जो रिएक्टेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, इसे हमने किसी भी तरह की एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट या फिर हीट, और उस एनर्जी को देने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेता है अगर, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर हम किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, डीकंपोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और ये तीन तरीके से होता है हमारे पास में। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, दूसरा होता है हमारा फोटो मतलब कि सनलाइट के थ्रू, और तीसरा होता है हमारा थर्मो मतलब हीट के थ्रू। अब जब किसी रिएक्शन के अंदर हमें रिएक्टेंट्स को किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सनलाइट हो, या फिर वो हीट हो, अगर रिएक्टेंट को हमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी जरा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट साइड में जाकर हीट रिलीज हो रही थी। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड में नहीं, रिएक्टेंट वाली साइड में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हीट की नहीं, एनर्जी। और एनर्जी की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है इन तीनों में से, सनलाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर इन तीनों की बात करें, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इसे हम बोल सकते हैं फोटोलाइसिस, और इसे हम बोल सकते हैं थर्मोलाइसिस। इन्हें थर्मोलिप्टिक, फोटोलिप्टिक एंड इलेक्ट्रोलिप्टिक भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जरा इसे समझते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई रिएक्टेंट ए बी है जो सी के साथ रिएक्ट करने वाला है, और जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो
ये जो कंपाउंड है हमारा, ये एक हमारे पास में कंपाउंड था ए बी, और ये एक सिंगल एलिमेंट था हमारे पास में। इसमें क्या होता है, हमारा एक एलिमेंट स्विच कर जाता है प्लेस दूसरे एलिमेंट के पास, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी सी या फिर बी प्लस ए सी। इस तरीके से हमारे पास में एक तरह की रिएक्शन हो जाएगी जिसमें एक एलिमेंट अपनी पोजीशन स्विच कर लेता है दूसरी जगह पर। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात करें हम डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसी से मिलता जुलता है। अगर कोई हमारे पास में कंपाउंड है ए बी, वो दूसरे कंपाउंड सी डी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, पोजीशन दोनों तरफ से स्विच की जाएगी। मान लीजिए बी उधर चला गया और सी इधर आ गया, ए सी प्लस बी डी। सिंपल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन स्विच करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स अपनी पोजीशन स्विच कर लेते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।